हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। मित्रों, हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में उसकी उद्देशिका होती है, जिसमें संविधान के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। मित्रों, प्रस्तावना में संविधान का सार होता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। मित्रों, आपको यह ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से पारित हो गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना की विषय वस्तु को पढ़ेंगे। मित्रों, अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो मित्रों, ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना की विषय वस्तु है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान की जो है वो प्रस्तावना है। मित्रों, एक बार इसको अपन पुनः दोहरा लेते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है प्रस्तावना में क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको मित्रों ये भी ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
मित्रों, आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दो प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना के तत्वों की। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में चार मूल तत्व हैं। पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पहला तत्व है संविधान की शक्ति का स्रोत। दोस्तों, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा जो तत्व है दोस्तों, वो है भारत की प्रकृति। दोस्तों, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। तो मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का भी उल्लेख है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य वाला देश है। तीसरा तत्व है दोस्तों संविधान के उद्देश्य। दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व जो हैं वो संविधान के उद्देश्य हैं। चौथा जो तत्व है वो है संविधान अंगीकृत होने की तिथि। दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रस्तावना के चार मूल तत्व हैं। पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत। दोस्तों, उद्देशिका कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दोस्तों, दूसरा भारत की प्रकृति। दोस्तों, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य वाला देश है। तीसरा दोस्तों तत्व है संविधान के उद्देश्य। दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथा है दोस्तों संविधान अंगीकृत होने की तिथि। दोस्तों, यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। तो दोस्तों, ये थे प्रस्तावना के तत्व। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने प्रस्तावना की विषय वस्तु और प्रस्तावना के तत्वों के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। तो मित्रों, ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है एक ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। मित्रों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो मित्रों, ध्यान रखना 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो मित्रों, ध्यान रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। मित्रों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की समता का उल्लेख है। तो मित्रों, ध्यान रखना 2 प्रकार की, एक है प्रतिष्ठा की और दूसरी है अवसर की समता। तो मित्रों, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। मित्रों, आपको प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में और प्रस्तावना के तत्व के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं।
हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान अंगीकृत होने की तिथि। इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। दोस्तों, हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।